नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सच्चा जीवन साथी। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी शादी को अभी 5 साल पूरा ही हुआ था और मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गई। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरा नाम अनीता है और मेरे पति एक छोटे से बिजनेसमैन हैं। मेरी 2 छोटी ननद भी हैं। मेरे पति के कंधों पर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा गट्ठर था। बहनों को पढ़ा लिखा ना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना और बिजनेस संभालना, घर पर माता पिता की देखभाल करना। अनीता एक पढ़ी लिखी एवं शिक्षित लड़की थी। घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना चाहती थी। वह अपने पति की मदद भी करना चाहती, लेकिन अनीता ने एक ऐसी बीमारी से घेर लिया उसने कभी सोचा भी नहीं था। अनीता की 2 ननद थी जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। उसका सपना था कि वह भी नौकरी करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। घर की सभी जिम्मेदारियां उसके पति पर आ पड़ी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरा छोटा बेटा, जो कि मात्र उस समय 2 वर्ष का था। मुझे तो मेरा खुद का होश नहीं था, किसी और को क्या संभालती। अनीता एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई थी। अनीता की बीमारी शारीरिक व मानसिक नहीं थी, बल्कि एक दिमाग से ताल्लुक रखती थी। मिर्गी अनीता को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और ऐसे दौरे पड़ते थे कि मेरे ससुराल वाले ने सब इस कदर डर जाते थे कि कोई मुझे हाथ नहीं लगा पाता था। अनीता को इस बीमारी ने अपने जाल में इस कदर फंसा लिया था कि बाहर निकलना आसान नहीं था। अनीता बीमार ही थी या कुछ और मालूम नहीं। एकमात्र मेरे पति ही ऐसे थे जो मेरी दशा देखकर हारे नहीं। मैं तो जिंदगी के हर कदम पर गिरती रही, वह मेरे साथ चलते रहे, बल्कि मुझे अपनी बाहों व सीने से लगाकर जिंदगी की हर राह पर चले। बहुत से अस्पतालों में मुझे दिखाया गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई मुझे नहीं लगती थी। परंतु एक ही ऐसा अस्पताल था जिसमें मुझे दवाई लगती थी, वह भी शहर से बाहर था। वहाँ पर मुझे जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे पति पता नहीं कहाँ कहाँ तक मेरे इलाज के लिए घूमते फिरते रहे। न जाने मेरे टेस्टों पर कितना रुपए पानी की तरह बहा दिया। पड़ोसी, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले सभी मेरे पति और परिवार को एक ही सलाह देकर जाते कि तलाक क्यों नहीं दे देते। मैं तो इन सब बातों से अनजान थी कि दुनिया वाले मेरे पति को क्या रास्ता दिखा रहे हैं। वैसे तो एक नज़रिए से देखा जाए तो दुनिया वाले गलत नहीं कह रहे थे। मेरे पति ने सबकी बातों को अनसुना कर लिया, मेरी देख रेख में जुट गए और मेरा और मेरे बेटे का एक माँ की तरह ख्याल रखा। मेरा पति कब जागता कब सोता था, मुझे कब दौरा पड़ता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। दौरा पड़ने के बाद जब मुझे होश आता था तब मुझे एहसास होता था, पर मेरे पति ने कभी मुझे एहसास होने नहीं दिया। वह मेरी वजह से परेशान है। 5 साल मेरे पति ने अपनी नींद चैन सब त्याग कर दिया था, सिर्फ मेरी खातिर। मेरा तो अभी तक इलाज चल ही रहा है। मेरे पति ने दिन रात एक कर दी थी। मेरी तबीयत में कुछ सुधार तो हो गया। मेरा इलाज 5 साल तक चला, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अनीता अब नौकरी करना चाहती थी। माता रानी का नाम लेकर वह नौकरी की तलाश करने चल पड़ी। अनीता के पति को नौकरी करवाना गवारा नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि मेरी तबीयत फिर से खराब न होने लगे, क्योंकि नौकरी करते समय दिल और दिमाग दोनों पर जोर पड़ता है। अनीता तो दिमाग की बीमारी से ग्रस्त थी।
अनीता ने अपने पति को बड़े प्यार से समझाया और कहा, तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत है कि उस बीमारी ने तुम्हारे आगे घुटने टेक लिए, और जिसके पास तुम्हारे जैसा पति हो उसके ऊपर कभी कोई आँच नहीं आ सकती। अनीता का पति अनीता से प्यार ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से प्यार और इज्जत करते थे। अनीता ने नौकरी करना शुरू कर दिया और अपने मुकाम तक पहुंच गई। वह जो भी है आज अपने पति की वजह से है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।